ये एक दिलचस्प सवाल है कि किसी किताब को कैसे पढ़ा जाए, और वो भी ऐसे वक्त में जब आपका ध्यान बटाने की बहुत सी चीज़ें आसपास हैं। किताब को पढ़ने के लिए किताब से ज़्यादा खुद से इंसान का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। आखिर एक किताब ऐसा क्या दे सकती है जो मोबाइल नहीं दे सकता, टीवी नहीं दे सकता? तो उसका जवाब है किसी भी सवाल का बहुत तफसीली जवाब। हर किताब इंसानी जहन में उलझे हुए हजारों सवालों का एक लंबा और गहरा जवाब होती है, और अपने साथ कई दूसरे सवाल भी आपको बख्शती है। वो बताती है कि जिंदगी का रिश्ता लफ्ज से इतना गहरा क्यों है, क्यों आखिर कोई पढ़ा हुआ लफ्ज किसी बोले हुए लफ्ज से ज्यादा ताकतवर है। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि किताब नहीं पढ़ पाते। दरअसल उनको खुद पर यकीन नहीं है। किताब से एक अंधी दूरी ने उन्हें एक ऐसी सुरंग में धकेल दिया है जहां रोशनी से उन्हें डर लगने लगा है। मैं आपको बताता हूं कि किताब कैसे पढ़ी जाए और किस तरह खुद को इस अंधी सुरंग से निकाला जाए। मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हूं। किताब से रिश्ता जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप दिल लगी की छोटी पगडंडियों के बजाय जिंदगी की शाहराह से ताल्लुक बनाने के लिए खुद को तैयार करें। मगर इस सफर में पहले जहन को पूरी तरह तैयार कर लीजिए। कोई 50 या 100 पन्ने की किताब उठाइए, जैसे काफका की मेटामॉर्फोसिस या फिर कामियों की स्ट्रेंजर। ये छोटे नॉवेल हैं। नॉवेल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहानी हमें खुद तक पहुँचने का ज्यादा बेहतर रास्ता दे सकती है। अच्छी किताब, ये याद रखिए कि कोई भी बुरी किताब आपको सतह पर रखती है, गहराई में नहीं जाने देती। वो चीज़ों को काले या सफ़ेद खानों में रखकर देखती है। इसलिए अपने लिए जब भी पढ़ने का चुनाव करें तो किसी ऐसे शख्स से ज़रूर पूछ लीजिए जो आपके नज़दीक किताब से बेहतर तौर पर जुड़ा हो। वरना होगा ये कि आपको मामूली किस्म की किताबों की लत लग जाएगी। आप जिंदगी को किसी ऐसी कहानी के जरिए समझना चाहेंगे जिसमें हमेशा हीरो की जीत होती है, सच और इनकलाब कामयाबी की जमानत होते हैं, हर झूठ बोलने वाला बुरा होता है, यहाँ तक कि अच्छे बुरे को बहुत आसानी से समाजी उसूलों के जरिए ऐसी कहानियों में बांट दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसी कहानियां हर बार कम मशहूर या गैर मशहूर लोगों ने लिखी हों, बल्कि ये मशहूर लोगों के यहाँ ज्यादा नजर आ जाएंगी। ये उसी तरह की बात है जैसे आप शायरी को रैप या ओपन माइक जैसी चीजों के जरिए नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको जहन के तहखानों तक ले जाने वाले शायरों की जरूरत होगी, जो आपको बताएं कि जिंदगी में एक साथ सब कुछ कहीं भी उजला या गंदा नहीं है। जिंदगी किसी भी इज्म का झंडा लेकर चलने का नाम नहीं है। कोई भी रस्म, रिवाज, कायदा, मजहब या कानून पूरी तरह हर जगह कामयाब नहीं है और ना ही नाकाम है। एक सियासत बाहर की है तो एक इंसान के अंदर की। ये बातें आपको जो किताब नहीं समझा सकती वो बुरी है, और जो इसे जितनी अच्छी तरह समझा पाए, जिंदगी के छुपे हुए ढके हुए पहलुओं को आप पर रोशन कर पाए, आपके सामने ला पाए, वो किताब उतनी ही कामयाब और बेहतरीन है। इसीलिए मैंने कहा कि छोटी किताबें पढ़िए, मगर अच्छी किताबें पढ़िए। किताब आपने उठा ली, पढ़ना भी शुरू कर दी, मगर तब तक आप किताब से गहरा ताल्लुक पैदा नहीं कर पाएंगे जब तक आप किताब पढ़ने को आदत नहीं बनाते। इसलिए आप तय कीजिए कि रोजाना आप 5 या 10 सफ़े से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। वैसे पढ़ने की आदत रखने वाले तो कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं, मगर ज्यादातर पढ़ने का वक्त रात का या बिल्कुल सुबह का हो तो बेहतरीन बात होगी, क्योंकि ये दोनों वक्त खामोशी के होते हैं और आप कहानी में इस वक्त ज्यादा गहराई से उतर सकते हैं। कभी कोई शिकायत करता है कि मुझे तो किताब के 2 पन्ने पढ़ते ही नींद आ जाती है, इसलिए मैं किताब नहीं पढ़ता। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस गिल्ट से किसी किताब को ना पढ़ना कि किताब पढ़ते ही नींद आ जाएगी एक अच्छी निशानी को बुरा मानकर उसे छोड़ देने जैसी बात है। अगर कोई किताब आपको नींद दिला रही है, सुकून की तरफ ला रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपके जहन को बाकी बेकार सोचों से मुक्त कर रही है। ऐसी किताब के साथ शिकायत का रिश्ता मत बनाइए। 2 पन्ने पढ़कर सो जाइए और अगले दिन बगैर किसी शर्म के 2 पन्ने फिर पढ़िए। पढ़ना हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक नहीं है। हमें इस आदत को धीरे धीरे अपने अंदर पैदा करना होता है। पुरानी बड़ी बूढ़ियाँ कहा करती थी कि बेकार मबाश कुछ किया कर, यानी बेकार ना रहो, कुछ करो। पढ़ना एक मश्क की तरह है, एक्सरसाइज की तरह। ये फ़ायदेमंद है, मगर इसके फ़ायदे के लिए एक किस्म का डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा।
जैसे कि जिम करना, स्विमिंग करना या फिर अपनी किसी बीमारी का लंबा इलाज करना। ये बोरिंग हो सकता है, कई बार इससे मन उचाट हो सकता है, किसी किसी दिन ये छूट भी सकता है, मगर इसे रोजाना का मामूल बनाने से दिमाग को वही फायदा होता है जो जिम जाने से या फिर इलाज करने से होता है, और रिजल्ट्स नजर आने लगते हैं। जैसे कि आप महसूस करेंगे कि अब आप अपनी किसी भी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आपके पास वही घिसे पिटे अल्फाज नहीं हैं। अब आप दुनिया को, इंसान को, समाज को, कल्चर को, मजहब को एक बड़े दायरे में देख पा रहे हैं। जब लोग आपको आपकी खूबसूरत जबान, जो कि आपने किताब से हासिल की है, पर कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, तब आप अपनी शख्सियत के इस नए रंग से यकीनी तौर पर बहुत खुश होंगे। फिर एक वक्त आएगा जब ये तारीफें भी अपना चार्म खो देंगी। अब आप सिर्फ अपने लिए पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए। आपको जानने का, समझने का, कहानियों से जुड़ने का चस्का लग जाएगा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे किताब आपकी जिंदगी का, आपके वजूद का और आपकी सोच का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगी जिसे आपसे अलग करना मुश्किल होगा। और तब किताब आपको भीड़ से निकाल कर एक अलग पहचान और अलग शख्सियत के खाने में फिट कर चुकी होगी। इस सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आते हैं जिनमें आप किसी किताब से लाख कोशिश करने पर भी रिश्ता नहीं जोड़ पाते। उसे छोड़ देने में कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं करना चाहिए। पढ़ना कुछ हासिल करने के लिए नहीं है, पढ़ना खुद को हासिल करने के लिए है। और अगर कोई किताब इसमें मददगार ना मालूम हो तो उसका लिखने वाला कितना ही बड़ा राइटर क्यों ना हो, वो किताब दुनिया भर के लिटरेचर में कितनी ही अजीम और कामयाब क्यों ना समझी जाती हो, वो आपके लिए नहीं है। और ये बात दूसरों को बताने में शर्म भी नहीं करनी चाहिए कि हम उस किताब से रिश्ता नहीं जोड़ पाए। बाज दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिस किताब को आप 21 बरस की उम्र में शौक से पढ़ते हैं, 30 या 40 बरस की उम्र में वो सतही और बेकार मालूम होती है। और जिस किताब से आप 19-20 साल की उम्र में रिश्ता नहीं जोड़ पाते, वो 40-50 की उम्र में बहुत ज़रूरी लगने लगती है। इसके लिए न किताब को जज किया जाना चाहिए, न खुद को। बस दोस्तों की महफिल में बढ़ चढ़कर किसी किताब के बारे में झूठे दावे करने से बेहतर है कि हम साफ कह दें कि हमने वो किताब नहीं पढ़ी या हमसे पढ़ी ही नहीं गई। अच्छा, एक बात और है कि पढ़ने वालों से दोस्ती कीजिए। ऐसा सर्कल बनाइए जिसमें लोग किताबें पढ़ते हों, मगर ऐसे लोगों से बचिए जो किताबें पढ़ने के गुरूर में गले तक धंसे हुए हैं, जो हर बात पर कहते हैं अरे तुमने वो किताब ही नहीं पढ़ी, या जो ये समझते हैं कि पढ़ने से उन्हें किसी तरह का घमंड करने का राइट मिल गया है। ऐसे लोग उन नौदौलतियों की तरह हैं जिन्हें अपनी दौलत पर गुरूर हो और जो गरीब लोगों को तरह तरह से बेइज्जत करके जहनी सुकून हासिल करते हैं। पढ़ने या ना पढ़ने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, पढ़ने से आप इंसानी और इल्मी तौर पर बेहतर होते जाते हैं, और ये आपके लिए एक अच्छी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट में किताब के साथ जुड़ने में आपको कुछ मदद मिली होगी। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में इसी तरह पढ़ने लिखने जैसी बातों पर ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। उम्मीद है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर आप अदबी दुनिया पर उर्दू की बेहतरीन कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ रोज़ाना एक कहानी हम ज़रूर अपलोड करते हैं। शुक्रिया।